इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। दिल्ली से लाई गई महंगी विदेशी शराब के तस्कर पुनीत चाचड़ा समेत अन्य 2 को कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट से उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। पुलिस अब उससे पूछताछ में पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शराब दिल्ली में किससे खरीदी गई और शहर में शराब किन लोगों तक पहुंचाई जानी थी और इसके नियमित ग्राहक कौन थे। साथ ही आरोपी पुनीत का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है, जिसमें पुलिस को कुछ मोबाइल नंबर मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस जल्द और बड़े खुलासे कर सकती है। इसने शराब कहाँ से बुलवाई थी, क्या इसकी कांटेक्ट है, वो निकाला जा रहा है। दिल्ली इसे शराब बुलवाई थी, वहाँ कौन सप्लायर था, इसके बारे में हम जानकारी निकाल रहे हैं। शीघ्र ही दिल्ली पहुँच के टीम कार्रवाई करेगी। इसमें उससे पूछताछ और करना है, खुलासे और होना है। इसी कारण से हमने इसका पुलिस रिमांड की मांग की थी, जो 2 दिन का पुलिस रिमांड पुलिस को मिला है। भाजपा जिला महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का छिंदवाड़ा में 21 अक्टूबर को आगमन होगा। वे सुबह 11 बजे नागपुर से छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और यहां एक स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम में रवाना होने के बाद वे नागपुर के लिए रवाना होंगे। भाजपा ने सदस्यता अभियान में कमलनाथ का गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा में नया इतिहास रच दिया है। सदस्यता अभियान में जिला भाजपा के नेतृत्व में छिंदवाड़ा विधानसभा पूरे देश में 7वें नंबर पर है। भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव के नेतृत्व में चलाए गए भाजपा सदस्यता अभियान में लगभग 3,83,000 ऑनलाइन सदस्य, लगभग 42,000 ऑफलाइन सदस्य बनाकर छिंदवाड़ा जिला प्रदेश में 3रे स्थान पर है। आज से जिला भाजपा ने सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू किया है, जिसमें लगभग 2,500 सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। सक्रिय सदस्यता अभियान के विषय पर जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पूरे देश में किस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए आतुर थे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाह रहे थे, उसका उदाहरण मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा विधानसभा से अच्छा कहीं और नहीं मिल सकता है। 73,000 के लक्ष्य में लगभग 1,18,000 के करीब हम पहुंचे और मुझे लगता है कि जब समाप्त होगा तो 1,25,000 से 30,000 के बीच में हम लोग रहेंगे। तो लक्ष्य के 170-180% हमने यहाँ पर अचीव किया है। जहाँ अमरवाड़ा की बातचीत की जाए, आदिवासी क्षेत्र है और लोग कहते थे कि नेटवर्क नहीं है और नई बात हो सकती नहीं लगता है, लेकिन वहाँ पर भी हमने लगभग 82% के करीब लक्ष्य ऑनलाइन वाला हासिल किया है। दिवाली से पहले कुबोटा की दिवाली। कुबोटा ट्रैक्टर लाए हैं दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसमें आप पाएंगे पहली EMI ब्याज मुक्त, ट्रैक्टर के साथ फाइबर हुड फ्री, 5 साल की सुपर वारंटी। तो जल्द आए ऐश्वर्य एजेंसी 4 फाटक छिंदवाड़ा। मोबाइल 9425-306-199, 9425-147-155। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चंदनगांव निवासी 12 वर्षीय मासूम की अज्ञात जहर के सेवन से मौत हो गई। कोतवाली थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने जानकारी देते हुए बताया कि चंदनगांव निवासी 12 वर्षीय मासूम, जो कि 7वीं क्लास में पढ़ता था, वो शनिवार शाम को अपने घर से कोचिंग जाने के लिए निकला और कोचिंग सेंटर पहुंचने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। तत्काल कोचिंग संचालक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। परिजनों ने तत्काल उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तबीयत अधिक बिगड़ने के कारण उसे नागपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। जांच में मासूम की जेब से कुछ जहरीली सामग्री मिली है। अब मामले की जांच जारी है कि किस कारण से मासूम ने ये कदम उठाया। इस हादसे के बाद परिवार में मातम पसर गया है। जांच में यह है कि इसने जहरीली वस्तु का सेवन किया और उसकी जेब से एक बुढ़िया भी निकली है, जो कि सल्फास जैसी महक आ रही है। फिर भी हमने जो है मर्ग काम करके और उसमें विसरा पजरा करवाया है। किन कारणों से खाया है, क्या उसको पढ़ाव का दबाव था, क्या था, इस बारे में जांच कर रहे हैं। परिवार वाले अभी स्पष्ट कुछ बता नहीं पा रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रही कि कैसे हुआ। स्कूल में टेंशन थी या कोचिंग की टेंशन थी या घर की टेंशन थी या पढ़ाई की टेंशन थी, कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा डिप्रेशन में वो रहा होगा, जिस कारण से उसने इस तरीके का कदम उठाया। सांसद बंटी विवेक साहू के प्रयास से श्रीमती फूल कुमारी रघुवंशी को मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से आर्थिक सहायता योजना के तहत 35,000 रुपए की राशि स्वीकृत हुई है।
विगत दिनों श्रीमती फूल कुमारी रघुवंशी ने सांसद विवेक साहू से बीमारी के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए श्री साहू ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को तत्काल ही मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से आर्थिक सहायता योजना के तहत राशि स्वीकृत करने के लिए पत्र प्रेषित किया था, जिसके तहत ये राशि स्वीकृत हुई है। राशि स्वीकृत होने पर श्रीमती फूल कुमारी रघुवंशी ने सांसद बंटी विवेक साहू और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। 100 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर की श्रृंखला में आयोजित 33वें शिविर में जहां मरीजों का उपचार किया गया, तो वहीं कुछ मरीजों को कृत्रिम अंगों का वितरण भी किया गया। सांसद बंटी विवेक साहू के नेतृत्व में जारी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में मरीजों को बेहतर उपचार मिल रहा है। इसी कड़ी में गत दिनों छिंदवाड़ा में आयोजित शिविर में रश्मि विश्वकर्मा को रोटरी क्लब के माध्यम से कृत्रिम हाथ लगाया गया। रश्मि ने बताया कि जब वो 2 वर्ष की थी तभी एक दुर्घटना में उसका हाथ कट गया था, तभी से वह काफी परेशान थी, लेकिन कृत्रिम हाथ लग जाने से अब वो अपने काम आसानी से कर सकेगी। कृत्रिम हाथ लगाए जाने पर रश्मि ने सांसद विवेक बंटी साहू और रोटरी क्लब का आभार व्यक्त किया है। 100 दिवसीय सेवा संकल्प एवं स्वास्थ्य श्रृंखला के अंतर्गत रविवार को मरिया इसरा में 34वें निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिला स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल कॉलेज, रोटरी क्लब ऑफ छिंदवाड़ा और विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं का सहयोग रहा। शिविर का शुभारंभ सांसद विवेक बंटी साहू ने किया। शिविर में 570 मरीजों का उपचार कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई हैं। इसके साथ ही 23 लोगों का अखिल भारतीय पंजीयन और 5 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। 8 मरीजों को बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। आप लोग के बीच में आकर के बड़ा अच्छा लग रहा है। मरिया इसरा के सब परिवार के लोग हैं और जब भी जहाँ भी मेरी आवश्यकता हो आज इस माध्यम से, और मैं बार बार कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, स्वास्थ्य, आप लोग के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मेरी है। जिन्हें आज इलाज हो गया है यहाँ पर उनको बधाई देता हूँ। जिनका नहीं हुआ है कभी मेरे ऑफिस में जाएँ, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे सरपंच साहब हैं, हमारे लोगों से संपर्क कर लें। आप लोग के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मेरी है और उसको हम आपको स्वास्थ्य की सुविधाएं जो और बेहतर हो सकती है वो देने का काम करेंगे। आज बताओ, स्वास्थ्य शिविर से आप लोग खुश हैं कि नहीं है? खुश है ना? अब अभी एक कांग्रेस के लोग आ गए थे, पूर्व सांसद जी कह रहे थे कि स्वास्थ्य शिविर लगा कर दिखावा हो रहा है। कोई दिखावा हो रहा है क्या? दवाइयां मिल रही ना? दिवाली से पहले कुबोटा की दिवाली। कुबोटा ट्रैक्टर लाए हैं दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसमें आप पाएंगे पहली EMI ब्याज मुक्त, ट्रैक्टर के साथ फाइबर हुड फ्री, 5 साल की सुपर वारंटी। तो जल्द आए ऐश्वर्य एजेंसी 4 फाटक छिंदवाड़ा। मोबाइल 9425306199, 9425147155। करवा चौथ व्रत महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु, सुरक्षा, सुख और समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। इस व्रत का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही पति पत्नी के रिश्ते को भी ये मजबूत बनाता है। करवा चौथ विभिन्न समुदायों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन पंजाबी समाज के महिलाओं द्वारा इसे विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत की तैयारी एक दिन पहले से शुरू की जाती है और सुबह 4 बजे से सरगी खाने के साथ व्रत प्रारंभ होता है, जिसे सास द्वारा दिया जाता है। हमने करवा माता की पूजा किया। पंडित जी ने पूरे विधि विधान से, पूरे नियम से हमारी पूजा करवाया। हमने सबने पूजा किया और कथा सुनी। पंडित जी ने कथा सुनाया।